Assalamu alaikum students. We are in class 10th and our topic for today is photosynthesis. As in our previous classes we have studied photosynthesis. Photosynthesis is a process by which green plants manufacture their own food. This point is to be remembered. Own food. Green plants manufacture their own food with the help of from carbon dioxide and water with the help of light in presence of chlorophyll. हाँ, तो now as we are in 10th class, तो हमें क्या करना है कि हम थोड़ा इस फोटोसिंथेसिस को थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे. What are the raw materials and how this process happens? The raw materials as it is evident from the word itself, photosynthesis. That means photo means light and synthesis means to synthesize. That is, something is being prepared. What is that something? That is food. Food is being prepared in presence of light, with the help of light. Light energy is being trapped. Light energy is being utilized for manufacturing food, for manufacturing chemical energy. And here, the raw materials we will discuss one by one. First, it's light. हाँ, what is the source of light? Source of light क्या है हमारे पास? That is sun. और उसके बाद chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment. Chlorophyll is a green pigment that is present inside the plant cells. Inside the plant cells. लेकिन inside the plant cell में एक organelle होता है जिसका नाम है chloroplast, जिसे हम chloroplast के नाम से जानते हैं. सेल organelle है ये. तो इस क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल. हम अगर मजीद इसके अंदर जाना चाहेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रानम, और ग्रानम के अंदर प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड, और थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होता है दिस ग्रीन पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल. नाउ वी हैव टू कंपोनेंट्स, दैट इज लाइट एंड क्लोरोफिल, एंड द रॉ मटेरियल दैट इज यूज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. हाँ, वी नो carbon dioxide is present in the atmosphere and that is being utilized by the plant directly. In the atmosphere, carbon dioxide, what is the percentage of carbon dioxide in water? In atmosphere, sorry. हाँ, तो carbon dioxide जो atmosphere में है उसकी percentage जो है आज तक जो थी that is 0.03%. But unfortunately पिछले 2 साल में हमने देखा, recent studies में आया है कि the percentage of carbon dioxide has been increased. हाँ, तो कितनी increase हो गई है? That is by 0.01%. Now the presence of carbon dioxide in the atmosphere is close to 0.04%. इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फिजा में मौजूद है, जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उसकी परसेंटेज जो है वो 0.04% है. That is more than enough for production of food by the plants. और उसके बाद वाटर. तो ये प्लांट जो है ये वाटर कहां से लाता है? ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर थ्रू रूट्स. तो ये प्रोसेस जो है, होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, ये होती किस तरीके से है? इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल. ये जो ग्रीन पिगमेंट जो मैंने आपको कहा जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो ये एब्जॉर्ब करता है इस लाइट को. लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट जरूरत होती है, जो लाइट है दैट इज सनलाइट, वो जो है वो एब्जॉर्ब होती है बाय दिस ग्रीन पिगमेंट. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ये वाटर जो है जो कि एब्जॉर्ब हुआ, प्लांट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द सॉइल, तो ये वाटर जो है स्प्लिट हो जाता है. इट ब्रेक्स इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अच्छा, यहां पे एक और सवाल हमारे जहन में उठता है कि ये जो ऑक्सीजन जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हो जाता है, ये कहां जाता है? दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. हाँ, वो ऑक्सीजन जो कि हम ब्रीथ करते हैं. तो वो ऑक्सीजन जो है वो कहां से आता है? दैट
कम्स ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसका मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कभी भी ये सवाल पूछा जा सकता है 10th क्लास में के बच्चों से, कभी भी ये पूछा जा सकता है कि ये जो वाटर जो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं, ये कहाँ से आता है? क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, क्या ये वाला ऑक्सीजन हम यूटिलाइज करते हैं या जो वाटर वाला ऑक्सीजन है ये हम ब्रीथ इन करते हैं? तो प्लांट्स कौन सा ऑक्सीजन जो है ये बाहर देते हैं? वो है वाटर का ऑक्सीजन। जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है उससे जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन जो गैसियस फॉर्म में बाहर आता है तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप है कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ट्रैप करता है। दूसरा स्टेप है कि वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 फॉर्म्स, इनटू वाटर एंड हाइड्रोजन। और तीसरा स्टेप जो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो जाता है। रिडक्शन, जैसा कि हम जानते हैं, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, यानी इसमें एडिशन हो जाती है किसकी? हाइड्रोजन की। किस हाइड्रोजन की? जो स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन से हो गया, वाटर से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जो हाइड्रोजन निकला, वो हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी ये रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या बनाता है? बनाता है ग्लूकोज C6H12O6। तो यहाँ पे एक और चीज हमें समझनी होगी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट के अंदर कैसे जाता है, ये प्लांट के अंदर किस तरीके से पहुंचता है, ये इसका पाथ क्या है पहुंचने का। तो ये प्लांट के अंदर पहुंचता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द लीफ, इन द लीफ। हाँ, तो हमने देखा होगा कि ये जो लीफ के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। तो इन स्टोमेटा जो हैं, इनको गार्ड करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल जो हैं वो किसके इर्द गिर्द होते हैं? स्टोमेटा के इर्द गिर्द। इस पोर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके इर्द गिर्द। और ये स्टोमेटा ज्यादातर कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है अंडर साइड ऑफ द लीफ जो है उसमें स्टोमेटा ज्यादा पाया जाता है। हाँ, तो ये भी कोई सवाल पूछ सकता है आपसे कि ये लीफ के नीचे ज्यादा क्यों होता है, ऊपर वाले साइड में ज्यादा क्यों नहीं होता? हाँ, तो क्यों? क्योंकि अगर स्टोमेटा ऊपर वाले साइड में होगा तो ट्रांसपायरेशन रेट भी ज्यादा होगी, यानी लॉस ऑफ वाटर जो होता है थ्रू प्लांट्स जो होता है वो भी ज्यादा होगा। इसलिए ये जो स्टोमेटा होता है ये ज्यादा प्रेजेंट होता है प्लांट, ये लीफ के नीचे वाले साइड में। तो इसकी इक्वेशन अब क्या बनेगी? हाँ, हमने जान लिया वाटर कैसे पहुंचा प्लांट तक, कैसे पहुंचा लीफ तक? थ्रू एब्जॉर्प्शन। शाबाश। लाइट जो है कैसे पहुंची क्लोरोफिल तक? लाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ती है लीफ पे और क्लोरोफिल जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किसके जरिए पहुंचा लीफ तक? ये पहुंचा स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा जो स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जब ये तीनों चीजें जमा हो गई एक जगह पे तो वहां पे क्या होता है, कैसे मिलता है ये, तो क्या चीज बनती है, तो वो हम इक्वेशन में देखेंगे। इक्वेशन में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज एनर्जी फोटॉन्स, और क्लोरोफिल। ऐसा नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को किसी भी जगह जमा कर दें और उससे हम ग्लूकोज बना लें, उससे हम कार्बोहाइड्रेट्स बना लें, उससे हम गुजा बना लें। नहीं, that is being carried out in specialized structures in presence of chlorophyll and in presence of sunlight। तो क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो रिलीज होता है गैसियस फॉर्म में एंड सम वाटर। तो इसको हम अगर थोड़ा कम करेंगे 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर, तो हमें ये मिलता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो हमने जाना कि ये एक प्रोसेस है। अब हमने ये अच्छी तरीके से समझ लिया कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपनी गुज्जा खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट, विद द हेल्प ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट। अच्छा, क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो अपनी गुज्जा खुद बना सकते हैं या कोई और ऑर्गेनिज्म भी है जो ऑटोट्रॉप है, जो अपनी गुज्जा खुद बना सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, ऐसे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी गुज्जा खुद बना सकते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी है,
साइनोबैक्टीरिया है, रोडोसीडोमोनास है। इसीलिए जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो हम लिखेंगे द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स में वहां इशारा हमारा साइनोबैक्टीरिया की तरफ ही है। यूज सनलाइट, हाँ तो क्या यूज करते हैं? सनलाइट टू सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। या अगर इससे थोड़ा हम ऊपर लेवल पे जाएंगे, इसको और समझने की कोशिश करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है, प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हाँ कि ये एक प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी, दैट इज फोटोसिंथेसिस, फोटॉन्स दैट केम फ्रॉम सनलाइट, वो एनर्जी जो है दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, हाँ तो और इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी that can be later released to fuel the organism's activities। तो ये एनर्जी जो है फिर ऑर्गेनिज्म जो बाकी एक्टिविटीज हैं उसमें यूटिलाइज कर सकता है। तो इस तरीके से हमने आज ये समझ लिया कि कार्बन फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके लिए चार चीजें जो हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं, और ये साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की। हाँ तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। हाँ तो इसमें ग्रीन पिगमेंट कौन सा लगता है? दैट इज क्लोरोफिल। शाबाश। हाँ और उसके बाद इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसमें कौन कौन से प्रोसेस जो है वो कौन कौन सी है, दैट इज पहले कौन सी प्रोसेस होती है? फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो जाती है, फिर स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कभी कभी ये भी सवाल किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड इज, ऑप्शन आ सकते हैं इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड, या कोई और ऑप्शन, तो हाँ वहां पे आप लिख सकते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। और हमने जाना कि स्टोमेटा जो होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पोलाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और किस साइड में ज्यादा होते हैं, क्या वजह होती है कि वो ज्यादा जो है वो लीफ के नीचे वाले साइड में होते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही नहीं हैं, बल्कि देयर आर सम अदर ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन दैट एंटेना पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, विच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह वी विल कैरी ऑन विद अनदर लेक्चर।